ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास लास्ट चैप्टर अंतिम भाग है भगवद गीता भक्ति शास्त्री क्लास का। हम देखेंगे आज अध्याय 18 भाग दूसरा, जो बोलते 19 से 40 नंबर बोलते कि सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण का नियंत्रण करते। सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण कैसे नियंत्रित करता है? कर्म, जो गुण सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 18 नंबर श्लोक में हम चर्चा किए थे, पिछली बार भी थोड़ा पढ़े थे इसके बारे में। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तोति त्रिविधा कर्म संग्रह। लास्ट टाइम पढ़े थे ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म का प्रेरणा देने वाले कारण है। और इंद्रिया, जो कर्म तथा कर्ता इंद्रिया, ये तीन कर्म के संघटक। ये लास्ट क्लास में हम इसको पढ़ते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, और तीन संघटक होते हैं कि कर्म कारण कर्ता। तो इसमें पिछली बार पूरा डिटेल इसका बहुत अच्छा था, ब्रीफली बता रहा हूँ। तो इसमें एक कर्म किसी ज्ञाता द्वारा प्रेरित होता है, जैसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में, एक क्रिया उसी व्यक्ति द्वारा प्रेरित होती है जो इच्छित वस्तु या लक्ष्य को देखता है। इसी प्रकार की प्रेरणा से कर्ता इंद्रियों के साथ कर्म करता है। तो इंद्रियों के साथ जो कर्ता रहता है, प्रेरणा से कर्ता इंद्रियों के साथ कर्म करता है। कर्म के तीन प्रकार के जो प्रेरक है और संगठक है। कर्म के प्रेरक तथा कर्म संगठक भी प्रकृति के भौतिक गुण के आदेश में अधीन है। ये तीन प्रकार कर्म का तीन प्रेरक है जो प्रेरणा देते हैं, और संगठक है, दोनों प्रकृति के भौतिक गुण के द्वारा अधीन है। अब अगले अनुभाग में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कृष्ण प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव को वर्णन करेंगे, जैसा उन्हें अध्याय 14 और 17 में किए थे। तीन गुण किस प्रकार उल्लिखित है, 6 कालों में, 3 कालों में प्रभावित करते। यहाँ से शुरुआत हम अभी करते हैं, ठीक है। 19 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, कोई 19 नंबर श्लोक? ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वृक्षोन्नतान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें प्रोपर लिखते कि 14वें अध्याय तीन प्रकृति गुण नेचर के बारे में चर्चा किए थे। 14वें अध्याय में प्रकृति तीन गुण का विस्तार बनना हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सत्व गुण प्रकाशक होता है, रजगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है। प्रकृति जितना गुण है, सत्वगुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। तो 14 अध्याय में पढ़े थे कि दैवीय गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रपद्यन्ते माया बद्रते। दैवीय गुणमयी, तो देवी के जो तीन गुण है प्रकृति के, वो बंधन के कारण, परंतु भगवान की शरण में जाना आता है तो तीन गुणों की परे। यहाँ तक कि सत्वगुण भी मनुष्य को बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों को रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। 17 अध्याय में पढ़े किस प्रकार सत्वगुण उपासक है, रजगुण उपासक है, तमगुण उपासक है।
इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते भगवान कृष्ण। तो इसमें 3 गुण के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता। अभी भगवान ने अभी बताते 20 से 22 3 गुण का ज्ञान क्या है वो भी बताए। 20 नंबर श्लोक 3 पढ़िए। सत्य सत्य ज्ञान क्या है? सर्वभूतेषु येनैकं भावमय इच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, सो सात्विक ज्ञान। सर्वभूतेषु सारे जीव में भगवान देखते हैं, सत्य को। तो प्रभुपाद लिखते कि इसमें जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पशु पक्षी, जल जंतु अथवा पौध हो, एक ही आत्मा को देखता है जो सात्विक ज्ञान प्राप्त करता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यदि पूर्व कर्म के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हो। जैसे कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ कि प्रत्येक शरीर में जीवन शक्ति की अभिव्यक्ति भगवान की पराप्रकृति के कारण होती है। ये एक पराप्रकृति उस जीवन का शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यही जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर का विनाशील हो, जो अपने भेद है वो शरीर का कारण है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतएव जीवन शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्मा साक्षात्कार का एक पहलू है। तो ये 3 गुण का जो ज्ञान है, सात्विक ज्ञान क्या है? जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे देवता, पशु पक्षी, जल तथा पौधा हो, एक आत्मा दिखता है, उस सात्विक ज्ञान को पंडिता समझ। प्रत्येक शरीर में अंदर जीवात्मा को दर्शन। आवाज ना आ रहा है प्रभु? हरे कृष्ण। आवाज ना आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ हाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा अभी है? आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा स्लो आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हल्का आ रहा है, थोड़ा हरे कम कृष्णा। कम आ रहा है। हाँ आ रहा है प्रभु जी, पर कम आ रहा है थोड़ा सा। तो इसमें सात्विक ज्ञान होता है, जो व्यक्ति हर जीवात्मा के अंदर आत्मा को देखता है, शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं सात्विक ज्ञान। तो इसी ज्ञान को हमको बढ़ाना है, ठीक है? ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? तो आगे बढ़े। ये तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो शुद्ध भक्त जो होता है वो ऐसे ही देखता है सब। हाँ, ज्ञान में मतलब शुद्ध भक्त में क्या अंतर हुआ? लाइक ज्ञान ज्ञान अर्थात जो सात्विक ज्ञान, जो उनके पास नॉलेज है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और शरीर के जो धीरे व्यक्ति बोलते हैं, उसको कभी विचलित नहीं होते, शरीर का बदलते, उसको बोलते हैं जो शुद्ध भक्त, जो ज्ञानी, जो अलग प्रकार का आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन नहीं, तो उन्हें सारे शरीर के अंदर जीवात्मा को देखता है, तो कोई भेदभाव नहीं। ठीक है माता जी? हाँ, मतलब शुद्ध भक्त का ही लक्षण हुआ ये। हाँ, शुद्ध जो भक्त का। शुद्ध भक्त इसी ज्ञान में, सात्विक ज्ञान में होता है। हाँ, सात्विक ज्ञान में मतलब उसको, उसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो तो ज्ञान परे है, सात्विक ज्ञान से ही परे, लेकिन उसका व्याख्या करने के लिए उसको और कुछ नहीं है, उसको सात्विक ज्ञान कहते हैं हम, बहुत ही संसार के हिसाब से। जैसे थैंक यू। भगवान के नयन को तुलना के लिए कुछ है ही नहीं, बहुत ही संसार है, इसके लिए कमल के साथ तुलना किया जाता शुद्ध सत्वगुण कहते हैं प्रभु जी उसको, शुद्ध सत्वगुण। है। हाँ, शुद्ध सत्व कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ेंगे अभी। ज्ञान का राजसिक ज्ञान क्या है?
पढ़िए। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावन पृथग् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विदधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस ज्ञान जो राजसी है, मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार जीव को देखता है। ये मनुष्य शरीर है, ये जानवर का शरीर है, ये पेड़ है, पौधे है, उसे तुम्हें राजसी बात ऐसा कहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते कि यह धारणा की भौतिक शरीर के जीव है और शरीर के विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, तो धारणा राजस धारणा, उसको राजसी ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर में भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे, शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इसी ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्मा नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। इस उदाहरण आया रजोगुण का उत्पन्न होता है। तो अलग प्रकार जीव और शरीर को विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, इसको राजसी ज्ञान। तो जीवन अधिक से अधिक भोग कर पुण्य जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, तो इसको बोलते हैं राजसी ज्ञान। अधिक ज्ञान हो जाते, बहुत ही क्षेत्र में बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते, डॉक्टर बन जाते, और ऐतिहासिक लोग बन जाते, वो क्या पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते, बोले कुछ नहीं है, ये जीवन में सब भोग करो, पुनः कुछ होता नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं राजसी ज्ञान। तभी देखेंगे तामसिक ज्ञान, 22वें श्लोक में तामसिक ज्ञान क्या है, पढ़िए। यतु न वेदे कार्ये तत्कर्म हेतुकम् अतस्त्वं वदस्प च ततात्म समुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यह ज्ञान है जो तामसी, जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार का कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसे लिप्त रहता है, उसको तामसी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य ज्ञान सदैव तामसी होता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान समय हमेशा तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण से उत्पन्न होता है। प्रत्येक जीवात्मा क्या कहाँ से? तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति प्रमाणों के या शास्त्रीय आदेश को माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता है, उसका ज्ञान शरीर तक सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं है, उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ है शारीरिक आवश्यकता तुष्टि करना है। तो ज्ञान का अर्थ क्या समझते हैं? केवल शारीरिक भरण पोषण करने के लिए, शारीरिक मानसिकता को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता को तुष्टि है, उसको ही समझते ज्ञान। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोना, रक्षा करना, मैथुन करना ज्ञान जैसे, इसको तामसिक ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान का यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर में परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बाद जन्म ले, वो राजसी है, और शरीर का मुख्यमय बनाए रखने वाले ज्ञान तामसिक। जो शरीर आत्मा संबंधी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं, और जो लौकिक तर्क चिंतन मनोधर्म द्वारा अलग प्रकार सिद्धांत को करते कि
उसको तामस राजसी, और सुखमय बनाए रखने के लिए केवल धन कमाओ, ज्ञान मिला है, केवल धन कमाओ और कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं तामसी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार का ज्ञान के बारे में बताया, सत्वगुण ज्ञान, रजोगुण ज्ञान और तमोगुण ज्ञान। ठीक है, तभी देखेंगे ज्ञान होने बाद 3 गुणों का कर्म क्या होता है। 3 गुणों का कर्म, ये होता है कि 3 गुण, ये तामसिक ज्ञान है। ठीक है? तामसिक ज्ञान केवल धन को ही सब ज्ञान मानते हैं। ठीक है, उसको ही पूजा करते हैं। तब देखेंगे 3 गुणों के कर्म। ठीक है, पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। नियतं संगरहितं राग द्वेष कृतं अफल प्रेत्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो 3 प्रकार का कर्म में बताया कि जो कर्म नियमित है और जो और आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं, जो कर्म कहते हैं। तो कृपा सुंदर में बताते कि विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्ण के आधार पर शास्त्र में संस्कृत वृत्ति परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति और अधिकारी को भावना के बिना कृष्ण भावना किए जाते हैं, वो सात्विक कहते हैं। इसमें कोई आसक्ति नहीं है। को भी बोलते कि कर्म करते, कर्म भक्ति रसामिशन में क्या पढ़े थे हम? अनासक्त कौन सा श्लोक है आप लोग पढ़े थे अभी? कृष्ण संबंधे वस्तुओं, ये कौन सा श्लोक है? जो कृष्ण के संबंध में आता है वस्तु, उसको ही ग्रहण करना। तो भगवान के कर्म करना है, परंतु सारे कर्म भगवान को अर्पण करना है। तो बिना उसमें बोलते कि उसे स्वामित्व नहीं, मैं घर का मालिक हूँ, मैं इस देश का मालिक हूँ, ये स्वामित्व अधिकार नहीं रहता, और प्रेम घृणा नहीं रहता है। और प्रसन्न के लिए, परमात्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भावना रहता है उसको कृष्ण भावना रूप में रहते हैं, उसको सात्विक कहते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे राजसिक कर्म। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कामेप्सुना कर्म ठीक है, जाओ। अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांसं तद्राजसमुदाहृदयतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुण कहा जाता है। हाँ, और रजोगुणी कर्म किसको कहते हैं? जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक तो मिथ्या अहंकार भाव से किया जाता है। मुझे एक बड़े व्यक्ति बनना है, मुझे सब लोग को मुझे प्रणाम करना चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, नियमित निमित्त इच्छा, अपने इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास, उसको मिथ्या अहंकार भाव से मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, तो उसको रजोगुणी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोपा लिखते इसमें पद उससे तात्पर्य नहीं है, इसमें बोलते कि नियमित से साथी राज्य कर्म क्या है? बहुत प्रयास पूर्वक किया गया है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अहंकार के मिथ्या के लिए किया गया, ये राजसी का कर्म है। ठीक है, अभी देखेंगे 25 नंबर श्लोक का तामसिक कर्म।
क्या देखेंगे, तामसिक कर्म क्या होता है 25 नंबर श्लोक में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। पढ़िए माता जी। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्य यते कर्म यत्यता मन समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों के अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसो कहलाता है। हरे कृष्ण। लेकिन जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करके और आगे का जब बंधन का परवाह कैसे बंधन का कारण होता है उसका परवाह न करते हुए हिंसा, अन्य को दुख पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं, दुख देने के लिए और हिंसा के कारण, तो उसको तामसी कर्म कहते हैं। तो इसमें प्रोपा लिखते हैं, मनुष्य को अपने कर्म का लेखा राज्यों का अथवा भगवान के परमेश्वर के दूत को, जिन यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि जो शास्त्रीय आदेश का विनाश होता है यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीव के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व के हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, तो मोह कहलाता है। इस समस्त मोहग्रस्त का कर्म तमोगुण फलस्वरूप होता है। चित्र में पिपली देखा कि पाप में गतिविधियों तथा नरक उसके भावी परिणाम है। तो श्लोक में कहा गया ना, भावी बंधन की परवाह किए बिना। तो श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे कि अनुबंध क्षयम हिंसा अनपेक्षित पौरुषम मोहोदार अभ्यत कर्म। बोले कि भावी बंधन की कोई परवाह नहीं होती, आगे क्या होने वाला। अलग प्रकार लोग दूसरे को दुख देते हैं, हिंसा करते हैं, वो तामसी। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेश को अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह न करते हैं, उसको दुख, दूसरे को दुख और हिंसा करते हैं, वो तामसी कर्म करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार का ज्ञान के बारे में डिस्कस किया। अभी देखेंगे 3 प्रकार का, 3 गुणों का कर्ता बारे में चर्चा। तो इसमें श्लोक में कुछ किसको कोई प्रश्न है, संशय है, अगर कोई किसको बारे में जानकारी और कुछ आपको मन में कुछ है बताने के लिए बता सकते। तो कुछ नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आपका अभी तक जो श्लोक का थोड़ा है 24 से 25 का थोड़ा वापस एक्सप्लेन करोगे प्रभु जी, थोड़ा सा 25 ना, फीडबैक है। तो हाँ उसमें प्रभु है जी 24 25 ये ना 24। यस तो प्रभु जी, 23 समझ में आ गया। यस प्रभु जी। 24 में तो कहा कि केवल अपने इच्छा पूर्ति के लिए। तो मोस्टली भौतिक संसार के जो लोग हैं रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं। रजोगुण के प्रभाव क्या है, अपने इच्छा, मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है और मुझे सब लोगों को प्रणाम करना चाहिए, हाँ, ऐसा कर्म करूंगा मुझे सब लोग सम्मान करना चाहिए। और अहंकार कर्म मतलब हो, हाँ अहंकार का कर्म प्रभु जी उसका। हाँ, मिथ्या अहंकार का कर्म मुझे करते हैं। अहंकार, मैं इतना बड़ा आदमी है, मेरे पास धन इतना आता है महीने में, तो ये अहंकार। तो फिर बोलते कि नम्र नहीं है, अहंकार भाव से मुझे पैसा इतना मिलता, धन प्राप्त होता है, मैं सबसे बड़ा आदमी, इसको रजोगुणी कर्म बोलते हैं। ठीक है, और तमोगुणी का ये कर्म कहते कि, बोलते कि जो शास्त्र का आदेश को मानते नहीं है, ऐसा कर्म करेंगे अगले जाकर ऐसा पाप बंधन का भागीदार बनना पड़ेगा, उसको कोई चिंता नहीं है। और दूसरे को कैसे प्रकार धन कमाओ, मुझे मारो, किसको पीटो, किसको ये करो, मुझे केवल धन चाहिए और मुझे भोग करना है, उसको बोलते तामसिक कर्म। ठीक है,
तो इसको आगे शास्त्र में क्या उसको पाप कर्म कहता है, उसका दंड किस प्रकार मिलता है, उसको परवाह नहीं करते हुए उसे करते रहता है, उसको तामसिक कर्म। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तब देखेंगे 3 गुणों का कर्ता 26 नंबर श्लोक पढ़िए। मुक्त संगे अनहन बाधी धृति सौत्साह सम्मनितः सिद्धि असिद्धो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। कर्ता अर्थात जो व्यक्ति, कर्ता भौतिक गुण के संसर्ग में बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता। कर्ता अर्थात व्यक्ति है ना, कर्म उसका जो कर्म करता है। तो ये कर्ता व्यक्ति जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संग में रहकर भी अहंकार रहित संकल्प भाव लेते, हम जो भाव लेते, जैसे दीक्षा से पहले मुझे 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, संकल्प करता हूँ। संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, भक्ति में उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साह पूर्वक अपना कर्म, कोई भी सेवा हो, कोई भक्ति हो, शास्त्र अध्ययन हो, भक्त का संग हो, इसको बोलते संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और उसमें बोले कि उसमें सफल है, असफलता भी, सक्सेस फेलियर दोनों हो सकता है, तो उसमें कोई विचलित नहीं होता, उसको सात्विक कर्ता कहते हैं, व्यक्ति को सात्विक कर्ता कहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते इसमें 26 नंबर में, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति गुण से अतीत होते, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम का कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वो सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, मुझे ये कार्य करता, मुझे उसे मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें कोई परवाह नहीं, उसे केवल कर्म। फिर भी उससे होने वाले कष्ट की कोई चिंता नहीं है, उसको होने वाला जो कष्ट होता है कर्म करते समय उसको कोई परवाह नहीं। आनंदगण दुख न, वो सोचता है कि दुखी नहीं होता है, तो आनंद में रहता है। विचलित तो विफलता की परवाह न करता है, सुख दुख में समभाव रहता है, ऐसा करता व्यक्ति को सात्विक व्यक्ति कहते हैं। इस चित्र में नारद मुनि कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति गुण से अतीत होते हैं, हमेशा आनंदमय अभ्यास में रहते हैं, इसको सात्विक कर्ता व्यक्ति कहते हैं। वे देखेंगे राजसिक कर्ता व्यक्ति, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मक शुभि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। तो जो व्यक्ति कर्ता होता व्यक्ति कर्म फल के प्रति आसक्त है, कर्म करता है और कर्म फल को मुझे इतना ये कर्म करो, मुझे इतना फल, मुझे इतना पगार, मुझे इतना सैलरी चाहिए, जो भी कार्य कर मुझे उसका फल चाहिए, आसक्त होकर। और क्या करता है, फल को भोग करना चाहता है, जो मुझे फल मिलेगा मेरा इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करूंगा। और जो वो लोभी होता है, सदैव उस दूसरे को ईर्ष्या करता है, मुझे इतना कंपनी में काम करो, मुझे आज 15-20 मिला, उसको मेरे पड़ोस को 40 मिले, उसको ईर्ष्या होते हैं। अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला, जब सुख हो जाता है आनंद उत्साह मनाते हैं, पैसा मिल गया चलो आनंद करेंगे, भोग करेंगे, उसको सुख आनंद रहता है। और थोड़ा सा कुछ
शेयर मार्केट गिर गया, दुखों से हताश हो जाता है, उसी व्यक्ति को राजसिक कहा जाता है। तो प्रोपा लिखते इसमें, प्रोपा लिखते हैं मनुष्य सदैव कार्य के प्रति, फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त है क्योंकि भौतिक पदार्थ, घर व पुत्र पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता है। वही संसार के यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। सामान्यतः यह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है, कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि इसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, असफल होने पर अत्यंत दुखी होता है। इस प्रकार व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तभी देखेंगे तामसिक कर्ता। आपका बोल लो। पढ़िए तामसिक कर्ता, पढ़िए। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सटो नस्कृति को अलसा विषादी दीर्घ सूत्री चाकर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री हैं, वो तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। उसमें देखिए, जो कर्ता, जो व्यक्ति सदा शास्त्र का आदेश का विरोध, हमेशा विरोध करता रहता है, ठीक है, और विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हट्टी है, कपटी है तथा अन्यों का अपमान करने के पट्टू है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने के दीर्घ सूत्री है, वो तमोगुणी करता व्यक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद सुंदर भाव से उसमें बता रहे कि शास्त्रीय आदेश में हमें पता चलता कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्र के आदेश को अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्र के आदेश के अनुसार नहीं। ऐसे करता भेद नहीं होता कि सामान्यतः सदैव कपटी रहते हैं, धूर्त तथा अन्यों को अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम ही होते हैं, उसे ठीक से नहीं करते, होते हुए भी उसे ठीक नहीं करते, बाद में करने के लिए उसे एक तरफ से रख देते हैं। अतः वो छीन रहते हैं। जो काम एक घंटे में हो सकता है, उसे वर्षों तक घसीट कर जाते हैं, वो दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसा करता तमोगुणी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने तीन गुणों का कर्ता, कर्म और ज्ञान का बताया। तो अभी इसमें कोई किसका प्रश्न है, ये तीन चीजें हम पढ़े, तो हम आपस इसको डिस्कशन कर सकते, किसका कोई संशय है। ठीक है, तो ये जीवन में उतारने के लिए अपने जीवन के साथ एक सही शिक्षा है, तो हम कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं, इसको शिक्षा देता है, कर्ता, कर्म और ज्ञान। अगर समझ में आएगा तो हमें आगे बढ़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो ब्रह्मभूत अवस्था जो है और शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति एक ही है ना? हाँ, देखिए, अच्छा।
हरे कृष्ण। तो कोई किसका प्रश्न है, अच्छे से समझ गए तो ये अच्छे से पढ़ाई करिए। तो 3 गुणों का कर्म, कर्ता और ज्ञान। मैं एक फोटो ही भेजा था 3 गुणों के कर्म के और कर्ता में, ग्रुप में फोटो भेजा है, तो उसको शॉर्टकट में थोड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई 3 गुणों का बुद्धि, 3 गुणों में बुद्धि किस प्रकार होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पढ़िए 29 नंबर श्लोक का, सॉरी 30 नंबर श्लोक का, 29 सॉरी 29 नंबर बताते हैं कि किस प्रकार पढ़िए। 29 नंबर पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्ध दे भेदम दुतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धियां तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्ण। पंचम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें बता रहे कि भगवान कृष्ण बता रहे कि धनंजय, अब मैं प्रकृति तीनों गुणों के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति विषय में विस्तार से बताऊंगा, अभी सुनो, ऐसा बोल रहे हैं। तो 30 से 30, 31, 32, 30, 31, 32 में मतलब तीनों गुणों में बुद्धि किस प्रकार होता है बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इसमें एक वर्ड आया है प्रभु जी कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति। धृति क्या हुआ प्रभु जी? धृति, हाँ, इसमें आ गया कि धृति, धृति अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं 29 में छोड़ा। धृत्य, धृत्य है धैर्य का, बुद्धि और भेदम धृति, धृति अर्थात धैर्य, इसको हिंदी अनुवाद लिखा है धैर्य। ठीक है प्रभु, थैंक यू। 30 नंबर पढ़िए। पढ़ता हूँ प्रभु जी मैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इसमें कहते हैं कि हे पृथापुत्र, जो वो बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, उसको बोलते हैं सत्वगुणी बुद्धि है। बुद्धि ऐसा लगाना चाहिए कि हमको क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा सही शिक्षा है, कौन सा गलत शिक्षा है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए, क्या हमको मुक्ति, कौन सा चीज हमको मुक्ति देने वाले है, कौन सा बांधने वाला। ये जो सोचता है, बुद्धि लगाता है, उसको सत्वगुणी बुद्धि कहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्म करने, जो उन कर्म का करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं,
जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता है, नहीं किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश नहीं जानता है, वो कर्म तथा उनकी प्रतिक्रिया बन जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरी को भेद भावती है, वो सात्विक है। तब सत्वगुण की बुद्धि को, सत्वगुण स्तर को बुद्धि को प्रयोग करना चाहिए। 33 नंबर श्लोक में बताएंगे भगवान कृष्ण रजोगुणी बुद्धि किस प्रकार होता है। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यया धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयथाव प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। जो बुद्धि जो लगता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी कर्म में भेद नहीं कर पाती है, उसका अलग अलग दृष्टि देख नहीं पाती है, वो राजसी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाती। तो इसमें सोच पड़ जाता है। तो इसमें वो देखिए, हाँ चौपट में प्रकट नहीं है, तो इसमें बता देंगे किस प्रकार करना चाहिए, क्या करने हैं, कौन सा अधर्म क्या है धर्म क्या है, उसको भेद अलग से कर नहीं पाता है, तो उसको राजसी। 32 नंबर में भगवान कृष्ण बताएगी तामसी बुद्धि क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ, सातवीं में भी यही है कि भाई हमें पता होना चाहिए सातवीं बुद्धि की, भाई क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, और इसमें भी यही है, दोनों में एक जैसा ही लग रहा है। नहीं 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 नहीं, सात्विक बुद्धि में देखो बताएगी, सात्विक बुद्धि क्या बताए, सत्वगुणी जिससे द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जानता है। राजसी में बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना, जानता नहीं है। ओके ओके, ठीक ठीक है, हाँ। ठीक अच्छा, है, इसमें उसको भेद उसका डिवाइड नहीं कर पाता है, उसको राजसी कहते हैं। कौन सा छोटा है बोल रहा है, वो सोच में पड़ जाती क्या करना है, लेकिन ये सत्वगुण को पता चले कि ये करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस उसको क्लियर है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तामसी बुद्धि पड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजसी बुद्धि वाले तो ये, लेकिन जैसे जानते हैं ना, वो लोग पैशन उनको रहता है बहुत, और हाँ चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो लोग ये जैसे इसमें का नहीं जानते, लेकिन वो लोग तो ये जानते हैं ना कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हाँ तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि वो ये नहीं जानते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तामसी के लिए आता तो समझ में भी आता है, राजसी वाले तो अपने पैशन के पीछे पागल रहते हैं, मतलब उनको नहीं ये नहीं, तो। पाषाण के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उससे बीच में देखिए मुझे इतना करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, मैं उसको फल को भोग करूंगा, लेकिन फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पता नहीं रहता। हाँ हाँ। ठीक है नहीं, मैं इसे करूंगा, मैं इतना लाखों से स्वप्न देखते हैं, मुझे अच्छा। करोड़ प्राप्त हो जाएगा, लाखों प्राप्त हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाता हाँ हाँ। है, डिसाइड नहीं कर पाता है। हम्म। ठीक है। ठीक, ओके प्रभु जी। पढ़िए 32 नंबर श्लोक। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वर्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हरे कृष्ण। हाँ, जो व्यक्ति का बुद्धि मोह अंधकार में वशीभूत होकर जो अधर्म रहता है उसको धर्म मानता है, जो धर्म रहता है अधर्म मानता है, सदैव विपरीत दिशा में जाने के लिए प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति बुद्धि कैसे तामसी बुद्धि होता है। तो प्रभुपाद लिखते कि तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्म का स्वीकार करती है जो वास्तविक धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकरा देती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं
और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार। वे सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानते, सारे कर्म कामों को कुपथ ग्रहण करते, अतः उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तामस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण 3 श्लोका में 3 प्रकार का बुद्धि बताए। तो सैटरडे को हमारा क्लास नहीं हो पाएगा, अगर चाहे तो हमको अगले गुरुवार को रखा जाएगा। सैटरडे को मंदिर में पुष्पाभिषेक है, तो समय मिलने का अभाव है, तो आगे पढ़ेंगे ना, अगले गुरुवार को हम पढ़ेंगे। अगले गुरुवार करते हैं प्रभु जी। आगे गुरुवार क्या क्या हम अभी याद करेंगे, क्या क्या हम पढ़े आज? तो 3 प्रकार का जो गुण ज्ञान है, 3 प्रकार का ज्ञान के बारे में, 3 गुणों का कर्म के बारे में, 3 गुणों की कर्ता, 3 गुणों की बुद्धि, 4 चीजें हम डिस्कशन आते हैं। याद रहेगा सबका? आगे अच्छी तरह से पढ़िए इसका, तो ये हमारा जीवन में उसको निभाने के प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। हाँ, भेजता हूँ। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम।